अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हस्ती मौजूद हैं। आम तौर पे लोग इनको किसी ज़माने में ABCD कहा करते थे, यानी कि अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी। तो ये हम इनसे आज जानेंगे कि ये अमेरिका में रहते हुए कैसे ये फील करते हैं, क्या ये पाकिस्तानी हैं या क्या अमेरिकन हैं, या ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये अपनी जो पाकिस्तानी वैल्यूज़ है उनको कितना ये अडॉप्ट करते हैं और अमेरिकन वैल्यूज़ को कितना अडॉप्ट करते हैं। तो हम इनके एक्सपीरियंसेस आज देखते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग चैप मौजूद हैं, मिस्टर अयान हामिद अवान जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल चाल है आपके? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट। ऑलराइट, सो आप एक अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी हैं जी। इज इट ट्रू? मिक्स्ड है काफ़ी। ओके, अल्लाह का शुक्र मेरे माँ बाप ने उर्दू सिखाया था मुझे ग्रोइंग अप उर्दू और पंजाबी में मैं सीखा है, तो मैंने पंजाबी भी आती है। अच्छा, वेरी गुड। तो बस ऐसा ही है। So you prove that you are confused देसी। प्रूव मिक्स्ड है काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कह सकते हैं कंफ्यूज है। जैसे जो लोग मैं फील करता हूँ, जैसे जो लोग पाकिस्तान में पले बड़े हैं और अमेरिका में पले बड़े हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट का एलिमेंट भी आता है, चलाकनेस और काफ़ी एलिमेंट्स चीज़ें आती हैं। लेकिन इन सम थिंग्स मैं मिक्स्ड कंफ्यूज देसी हूँ, लेकिन इन मैनी वेज आई फील लाइक मैं कनेक्टेड हूँ। हाउ डू यू बैलेंस योर पाकिस्तानी हेरिटेज विद योर अमेरिकन अपब्रिंगिंग? So is it any difference? No, आज के ज़माने में तो ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया ने काफ़ी इस पे इन्फ्लुएंस वगैरह किया है। और आई फील कनेक्टेड टू बोथ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा होमलैंड अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है। मैं ग्रो अप उधर हुआ हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरी रूट्स हैं और मैं यहाँ पाकिस्तान से हूँ। तो क्या फील करते हैं आप? यू फील मोर लाइक पाकिस्तानी और मोर लाइक I feel like a Pakistani American. you feel like I feel like American born American born Pakistani. American born Pakistani. जी। So usually what languages do you speak? घर पे तो ज़्यादातर उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा पंजाबी फिल्म देखते हैं, तो वो पंजाबी वगैरह चलती है घर पे। अच्छा। लेकिन बाहर वगैरह ऑब्वियसली इंग्लिश, बिकॉज दैट्स द नेशनल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका। तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद और जो 14 अगस्त और जो डिफरेंट किस्म के? लास्ट ईयर तो हम लोग पाकिस्तान में थे 14 अगस्त के लिए। वाज अ रियली फन इवेंट, आई लव्ड इट अ लॉट। लेकिन अमेरिका में उधर काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ भी हैं। अगर आपको देयर इज मल्टीपल सिटीज़ जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। Alright. ऐसे शिकागो का आपको पता होगा, you've probably heard of it. Right. और टेक्सास वगैरह में। लेकिन it's like पाकिस्तान but it's in an American way। यानी कि हम लोग ईद की नमाज के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग सारे उठते हैं, हम लोग ईद मनाते हैं, we go to the नमाज prayer, we come back and then हम लोग मिलते जुलते हैं लोगों से, फिर दावतें वगैरह होती हैं। It's kind of like the Pakistan but we try to make it, give it like the home authentic feeling. Alright, that's good. जी। तो आप usually which foods do you like? American foods or Pakistani food? Oh, that's a tough take. Yeah. Oh my God. Chicken kadai, That's burgers, a good question. Good question. Alright. मुझे to be honest, I'm not a picky eater. आपने देखा ही होगा मैं काफ़ी खाने के शौकीन हूँ। Oh yes. तो मुझे सारा कुछ ही पसंद आता है। पाकिस्तानी फूड में स्पेशली मुझे चिकन कढ़ाई और नान, ओ माय गॉड। और लाहौर में इस तरह की काफ़ी डेलिकेसीज हैं। रोगनी नान काफ़ी डेलिकेसीज हैं पाकिस्तान में जो मैं पसंद करता हूँ। और अमेरिकन फूड में पिज़्ज़ा, चीज़ बर्गर, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वो हम हमारे दोस्त मिलके हम लोग सारे कभी तो हलाल फूड मिलती है वहाँ से? हलाल फूड जिधर हम रहते हैं, हम लोग एक स्टेट में रहते हैं कॉल्ड आयोवा, बिल्कुल शिकागो के साथ है। ओके। तो अगर आप जिधर आप जाएंगे, जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं उधर नहीं मिल सकता हलाल गोश्त, तो बड़ा हार्ड होता है मिलना। तो हम लोग शिकागो जाते हैं, शिकागो में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं, इफ़ यू गाइस नो। तो उधर हम लोग हलाल गोश्त लेते हैं। बट या इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड सीन। ओके। So what kind of music do you listen often? Music? Pakistani, Punjabi or English music? All of them, to be honest. All right. Yeah. पंजाबी भी सुनते हैं, उर्दू भी सुनते हैं, और हम most of the time it's English, most of the time it's Pakistani, to be honest. Or actually a lot of Arabic too, because there's a lot of Arabic population there. But all my तो आप friends आज are Arabic. पहन के भी वो अरेबिक ड्रेस पहन के, तो ये क्या स्टोरी है? ये हमें बताएं कि ये आप मजीद कंफ्यूज हो गए हैं आप? नहीं, कंफ्यूज नहीं है। Alright. It's to be honest, हम लोग अभी उम्रा करके आए हैं पाकिस्तान, तो वो हमने काफ़ी ज़्यादा तोप वगैरह ले लिए थे, तो आप इसलिए तोप पहन के आ गए? हाँ, इसलिए मैं तोप पहन के आ गया हूँ। लेकिन काफ़ी उधर I came to know that कि आप
थोड़ी सी अरबी भी बोल लेते हैं, जी जी तो मुझे हम आपको अरबी आती अहलन है। वसहलन मरहबा कहते हैं। तो जी जी मरहबा शलोनक किफ हालक हला वल्लाह। अरबी मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरे दोस्त काफ़ी सारे अरबी हैं और Okay. मैं अरबी सीखता था, तो उधर काफ़ी अरबिक पॉपुलेशन, डेंसली अच्छा। पॉपुलेटेड सीन है, तो वो बस अरबी आ जाती है, यू नो आई पिक्ड अप ऑन इट, और मुझे वैसे भी अरबी का बहुत शौक है, तो बस। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आप मुझे मिस्टर जान ये बताएं कि पाकिस्तानी वैल्यूज़ को आप कैसे देखते हैं, कि आप अच्छी हैं, बुरी हैं, या अमेरिकन वैल्यूज़ अच्छी हैं? अच्छा, इस जवाब वैसे इस आंसर का सवाल का ये है दैट मैं पसंद करता हूँ ये पाकिस्तानी वैल्यूज़ है, दादा दादी और अपने क्लोज रिश्तेदार को आप एज अ क्लोज फैमिली ट्रीट करते हैं। अमेरिकन वैल्यूज़ में अब अगर आप देख लें गोरों को, दे डोंट रियली लाइक ट्रीट देयर फैमिली द सेम, एंड वो इतने क्लोज नहीं होते, और जैसे देखा अगर 18 साल के हो जाते, दैट्स अ कल्चरल ट्रेडिशनल नॉर्म इन अमेरिका दैट वंस यू टर्न 18 द पेरेंट्स किक यू आउट ऑफ देयर हाउस एंड यू लिव योर ओन लाइफ। बट इस तरह का आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज जाहिर बात है आपके रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, यू नो, तो यू हैव टू कीप क्लोज फैमिली सिस्टम है, आप क्लोज जहाँ फैमिली पे सिस्टम। फैमिली जी जी सिस्टम जी है, जी जी ऐसा ही है बिल्कुल। लोग मिलना है, मिलना जुलना, जी पेरेंट्स जी के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और बाकी अदर रिलेटिव्स के साथ। that's very needed, वो रिश्तेदार के साथ रखना, कब पता नहीं होता ये रिश्तेदार कब भी जा सकते हैं, you know, and you cherish these memories that you make with them। ओके, तो आप ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? जी जी ये और अमेरिकन भी वैल्यूज होंगी इस तरह की हो जो आप लाइक करते हैं? American value, देयर इज नो अमेरिकन वैल्यू? it's hard to think। ऑलराइट। I'd say to be honest that जो American value मैं पसंद करता हूँ that लेट, देसी लोग काफ़ी लेट होते हैं हर चीज़ में। आप किसी को बुलाएंगे ना एक सर्टेन टाइम पे, देसी लोग will never come up at the time that they're told। तो आप टाइम American पे people- आप टाइम पे जाते हैं कि आप भी लेट होते हैं? It's mixed to be honest। अगर बाबा हो तो on time, mama I'm sorry if you're seeing this, लेट होता है। लेकिन ये देसी लोगों की है, we're not on time, but the only place we'll be on time is the airport। Listen that carefully, the airport is the only time 10 hours early। अच्छा, कभी आपको कोई आपने कभी फेस किया है कल्चरल आइडेंटिटी को, क्राइसिस को, कंफ्यूजन आपके To be growing up honest, में? it's an issue for like American Pakistanis। I've seen that too, because a lot of Okay. Pakistanis, as you can know, काफी racism भी है Pakistani की towards in the other countries, लेकिन because a lot of people want to be another race than what they are, जो अल्लाह ने बनाया है, बस claim what you are, you know, don't claim स्कूल something में else। कभी आपको कोई इस स्कूल तरह में से अभी उनका- yes असल में काफी हम लोग were referred as curry munchers और पाकि, इस तरह के terms ऐसे use होती हैं, लेकिन you know, life is life, move on, Allah made you that way, and cherish what you are, you know। तो बस I'm a Pakistani and I claim that I'm Pakistani। कभी आपको मिसकंसेप्शंस भी लोगों ने, गोरों ने, misconceptions होती हैं, you know, कोई लोग मुझे आप कैसे इसको ठीक करते हो उनको? some people call me Arab, some people call me Indian, it just depends to be honest। इसको ठीक कैसे करना है, you say that I'm a Pakistani, I'm not Indian, मैं पाकिस्तानी हूँ, my roots are from Pakistan, Lahore, and you know, just tell them where you're from, and if they're open minded they'll listen to you, if they're not then just get rid of them। ऑलराइट, तो आप पाकिस्तान भी आप आते जाते रहते हैं? हाँ, जाते रहते हैं, चक्कर वगैरह लगता है एक दो सालों का, every 1-2 years it's लगता है चक्कर, but तो कहाँ पे आप जा रहे, आपने कहाँ पाकिस्तान में कहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी पाकिस्तान oh की? my god, हर चीज़ पाकिस्तान की अच्छी है to be honest। अच्छा। लाहौर सबसे अच्छा लगा मुझे, सबसे अच्छा इस्लामाबाद लगा to be honest। Alright. इस्लामाबाद रावलपिंडी बहुत साफ सुथरा है। साफ सुथरा है। लाहौर में असल में ना थोड़ा सा ज़्यादा, there's a really huge dense population, काफ़ी population than the city can handle, और इस्लामाबाद में थोड़ा सा लेस आबादी है, कम आबादी है, तो उधर वगैरह चलता रहता है, you know। राइट, तो फ्यूचर प्लान आपके क्या है, आपने क्या बनना है लाइफ में? Future plans, we're exploring options right now। स्कूल में अभी मैं देख रहा हूँ क्या देखते हैं इंशाल्लाह। नहीं, फिर भी आपको कोई नहीं बताना कि आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपने आपके बाबा जो हैं वो हाँ, every Desi parents want Data analyst, तो वो अपने every Desi parents wants their kid to be a doctor। I want you to listen to that। Did you want to be a doctor? देखते हैं इंशाल्लाह, but yeah, that's the plan So इंशाल्लाह। do you have any plan कि after getting the doctorate degree you will come back to Pakistan and serve your country? That is a question। अगर हालात पाकिस्तान के ठीक हो, maybe inshallah that will be the plan, लेकिन with the current government relationships I think everyone knows about Pakistan, I don't think right now is a good Alright, you don't want to serve right now? not right now, Your with the country. current government of Pakistan probably not। if it changes Imran Khan maybe we'll see। I will make sure कि मैं आपका ये interview when you will get back फिर मैं upload करूँ, otherwise you are gonna you're gonna We're have not too political। some trouble। Yeah. अच्छा, पाकिस्तान की क्या फेवरेट डिश क्या लगी आपको खाने की? खाने की यहाँ पाकिस्तान में, और just in general Pakistani dish?
अच्छा, कौन सा कौन कौन सी डिश आपको अच्छी नहीं लगी? पाकिस्तान के अंदर और लाइक जनरल मतलब पाकिस्तान में, जनरल पाकिस्तान में कौन सी डिश जो आपने ट्राई की और आपको पाकिस्तान के अंदर? यू लाइक द मोस्ट? मलाई बोटी ऑलराइट, मलाई बोटी एंड नान एंड रायता that hits दैट्स इट। और कोई बुरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का आपका कभी हुआ हो आपको? every time मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ it's you can't like control it every like I get sick every single time I come to Pakistan. It's like what do you call it, non अच्छा, yeah it's I always get sick when I come to Pakistan, and I think every American Pakistani can relate to that, getting sick. I तो guess आप भी जब पाकिस्तान आते हैं यही कहते हैं यहाँ पे फ्लाइज बहुत हैं, यहाँ पे डस्ट बहुत है। it's mainly the stomach. It's mainly the stomach. It's mainly the stomach, to be honest. I think our Western stomachs can't handle the Pakistani heat. There's it's just that. I think once you come in summer season, so it's Yeah. very hot और आपने Yeah. you eat a lot at that time. Yeah. All right. So आपका अमेरिका में आप रहते हुए क्या करना चाहते हैं अमेरिकन के लिए? कोई पैगाम, कोई आपके और भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो कि कंफ्यूज जैसी हैं? आप लोगों का कोई ग्रुप है, आपस में मिलते हैं या आप गोरों से फ्रेंडशिप रखते हैं ज़्यादा? नहीं, मैं ज़्यादातर अपने ना दोस्तों को मुसलमानों को चौड़ पर रखता हूँ। I'm Muslim. I'm a proud Sunni Muslim. All right, that's good. I want to keep my friend circle Muslim because don't get rid of your ties and don't get whitewashed. There's Safallah if you're seeing this. All right. You gotta stick to your roots, man. Okay. Don't forget you're from Pakistan, Peshawar. Okay. Okay. That's all I'm gonna say. But yeah, we keep मैं अपना friendship मुसलमान रखता हूँ ज़्यादातर। I'm still friends with white people, but it's फिर भी मैं मुसलमान को like अगर दावतों में मैं invite करूँ या देखूँ या मस्जिद लेके जाऊँ दोस्तों को, वो ज़्यादा मुसलमान ही होते हैं। ज़्यादा अरबी हैं हमारे उधर और देसी कम है, लेकिन पाकिस्तानी होते हैं। मेरे पास पाकिस्तानी दोस्त, इंडियन दोस्त भी हैं, इंडियन दोस्त भी, इंडियन मुस्लिम्स भी हैं हैदराबाद से। Do you believe in parties? Parties, like what do you mean? जो गोरों की आमतौर पे होती हैं पार्टीज? Oh नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हराम होती है, उधर बहुत हराम चीजें होती है। If you're a Muslim American watching this, do not go to parties. Never sell your deen. Never sell your deen. तो आपने रोजे भी रखते हैं वहाँ पे? हाँ, रोजे भी रखते हैं, हर चीज रखते हैं। ये कैसा सवाल है यार? कैसा फील करते हैं आप? मतलब कि अगर आपने कभी पाकिस्तान के रोजे देखे हो, यहाँ पे सहर, सुहूर और इफ्तार में जो रौनकी होती हैं, जो सिलसिले होते हैं, वो we miss out on that. वो I can say we miss out because ज़्यादातर सुहूर होता है, आपकी पूरी फैमिली, क्या कहते हैं, फैमिली लिनिएज आपकी बैठी होती है आपके साथ, दादा दादी, अंकल और आंटीज वगैरह सारे आपके साथ सुहूर करे होते हैं। अमेरिका में वो नहीं होता। अमेरिका में आप खाली होते हो, आप भी होते हो, आपकी फैमिली होती है जो भी आपके साथ रहते हैं उधर, एंड यू मिस द इवेंट्स बेसिकली, मिस द इवेंट्स एंड शादियां भी होती हैं, मैरिज होती हैं, तो काफी शादियां हमने मिस की जो पाकिस्तान में हुई हैं, that we weren't able to make. वो बस फेस्टिविटीज ऐसे होती हैं ना, but we just miss. But yeah. अच्छा, हमें आखिर में यार हमें एक मैसेज दें जो यंग जनरेशन जी, आजकल यूथ जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा आना चाहती है कि जी वो यूएस से चले जाएं, अमेरिका चले जाएं एट एनी कॉस्ट, तो उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे आप? It's an easy life, it's a hard life in America. और अगर आप अमेरिका जा रहे हो for easy life, like बिल्कुल जैसे आप समझो sunshine rainbows, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। It's not sunshine rainbows. काफी struggle, एक period टाइम आता है। Even my dad struggled तब मैं पाकिस्तान से अमेरिका जाना है। Every immigrant struggles, no matter what. If it's UK, America, England, Canada, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, Saudi Arab, it's a struggle phase. If you're an immigrant going, it's always a struggle phase. It's not sunshine rainbows. काफी देर के लिए आप struggle करेंगे until you make that life for yourself. तो yeah, अगर आपने move it's a hard life. It's a hard life. It's tough. All right. Yeah. What kind of main troubles and problems they're gonna face? Financial भी है, it just depends. Financial, job issues भी हैं, language barrier भी होता है, especially पहले ज़माने में तो उस वक्त तो कंप्यूटर वगैरह, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, AI भी नहीं था उस वक्त, तो वो उस वक्त there was a different system, तो language barrier और पैसे, और उस वक्त पता नहीं होता था कैसे किधर जाना है, क्या करना है, All right. तो there's a bunch of barriers there. जब पाकिस्तान में आप किसी से पूछ सकते हो डायरेक्शंस किधर है, उर्दू में ज़ाहिर बात अपना ही बंदा है, बात कर सकते हो उससे। अमेरिका में you have to learn the language. Very hard. Very hard. So, do you think it's feasible or it's good अगर कोई बंदा अमेरिका वीजा लग जाए तो उसको आना चाहिए? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन टू गो टू पाकिस्तान, अमेरिका, okay, from Pakistan, it depends on what's your goal. अगर आपका goal है for a better life and you're willing to put in the work and the hard work and go to the struggle period, yeah, sure, then go. But अगर आपके पास आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो because आपको for having fun or just बिला हो जा रहे हो, आपको मिल गया वीजा, मिल गया, चलो अमेरिका, then don't go. It's not worth it. तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ मिस्टर अयान। ये एक्चुअली मेरे भाई के भी बेटे हैं
और ये अमेरिका में पैदा हुए हैं और माशाल्लाह से इनका जो ब्रॉटअप हुआ है वो बड़ा इस्लामिक और बड़ा अच्छे तरीके से हुआ है। बहुत सारी इनको सूरतें भी याद हैं और आजकल जो अरेबिक लैंग्वेज भी सीख रहा है। أتكلم عربي صح I speak Arabic yeah. दैट्स गुड, मुझे नहीं आती यहाँ रहते हुए। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि जब भी आते हैं बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। तो इस दफ़ा मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को इनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। आप आखिर में जो कहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही कीमती किस्म के लोगों को उनकी बातें सुनने के लिए। और आप सब आपको शुक्रिया, अयान आपका भी शुक्रिया। Thank you so much for having me on this podcast. I really love talking with you. All right, and yeah, ABCD out. Okay.